कहते हैं जुर्म जब कैमरे पर मुस्कुराने लगे तो कानून की आंखें भी चौकस हो जाती हैं। लेकिन इस बार जुर्म सिर्फ कैमरे पर नहीं था, कैमरा ही जुर्म का साथी बन चुका था। और वो चेहरा जिसे लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे, वही चेहरा जिसकी तलाश में पुलिस की सबसे तेज टीम 1 साल से ज्यादा वक्त से जुटी हुई थी। नाम कीर्ति पटेल उर्फ कीर्ति अदलजा। 1.3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 2 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर, वायरल वीडियो और गिरफ्तारी से बचने की कला में महारत हासिल। लेकिन कैमरे के इस चमकते ग्लैमर के पीछे छिपा था 2 करोड़ की वसूली का काला सच। एक हनी ट्रैप, एक फार्म हाउस और एक बिल्डर जिसकी तस्वीरें उसकी बर्बादी का सबब बन गईं। 2 जून 2024 सूरत का नामी बिल्डर एक पार्टी पे एक प्राइवेट फार्म में उसे बुलाया जाता है। बात हुई प्रॉपर्टी विवाद की, लेकिन चाल थी कुछ और। वहां मौजूद थी कीर्ति पटेल, विजय सवानी, जाकिर पठान और जानवी उर्फ मनीषा। शराब पिलाई गई, तस्वीरें ली गईं और फिर शुरू होता है 2 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। सोशल मीडिया पर वो भक्त बनकर सामने आती रही, लेकिन पुलिस की फाइलों में वो एक आरोपी थी, एक ऐसी महिला जिस पर हत्या की कोशिश, धमकी, वसूली और शराबबंदी जैसे 10 से ज्यादा संगीन आरोप दर्ज हैं। 2020 में एक टिकटॉक झगड़े ने उसे रघु भारवाड़ जैसे बदनाम नाम से भी जोड़ दिया था। जब जंगल के उल्लू को वीडियो में पकड़कर उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट तोड़ा, तो देश के वन्य जीव भी उसके अपराध की कहानी में गवाह बन गए। लेकिन सवाल यह है, जब देश की पुलिस उसकी तलाश में भटक रही थी, तब वो कैसे कर रही थी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव, कैसे हो रही थी वो वायरल और क्यों नहीं आ रही थी गिरफ्त में? वो इसलिए क्योंकि ये लड़की जानती थी साइबर की चालों को कैसे काटा जाए, लोकेशन कैसे बदलती जाए। फोन नंबर घुमाती रही, लोकेशन बदलती रही, पर सूरत पुलिस ने टेक्नोलॉजी से ही एक ऐसा जाल बुना जिसमें ये खुद फंस गई और डिजिटल क्राइम क्वीन जो थी ये, वो आईपी एड्रेस से इसकी लोकेशन पे ट्रैक होती है। अहमदाबाद का सरखोज इलाका, और फिर 365 दिन की भागदौड़ खत्म हुई एक दस्तक पर। कौन जानता था वो वीडियो उसकी आजादी का आखिरी लाइव होगा। अब जब कीर्ति पटेल सलाखों के पीछे है, तो सवाल है, ये महिला सिर्फ सोशल मीडिया पर सेंसेशन थी या एक ऐसी मास्टरमाइंड जो इंटरनेट के जरिए जुर्म की परिभाषा ही बदल देना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कीर्ति पटेल, जिसे कीर्ति अदलजा के नाम से भी जाना जाता है, एक हाई प्रोफाइल महिला जो 2 करोड़ रुपए के वसूली मामले में 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक पुलिस को से आंखमचोली खेलती रही, पुलिस से बचती रही। लेकिन इससे उसे अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दिखाने, ऑनलाइन धमकियां जारी करने और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने से कोई भी रोक नहीं सका। जबकि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने कहा कि कीर्ति लगातार घूम रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय थी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया। यह मामला 2 जून 2024 को सूरत के एक बिल्डर के साथ हुआ, को कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में उसका नाम सामने आया। दरअसल हनी ट्रैप का मतलब होता है किसी को प्यार के जाल में फंसाकर उससे गलत काम करवाना। फिर इस पूरे मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, एफआईआर के मुताबिक अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कीर्ति से आरोपी उसका जो है विजय सवानी, जाकिर पठान और जानवी उर्फ मनीषा गोस्वामी के साथ बिल्डर को संपत्ति विवाद को सुलझाने के बहाने एक फार्म हाउस पे ये लोग लेकर गए। वहां बिल्डर को शराब पिलाई और फिर जानवी के साथ आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें ली गई और इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करके उससे 2 करोड़ रुपए वसूले गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कीर्ति और सवानी जो है उर्फ मनीषा, उसने पहले भी सोशल मीडिया पर बिल्डर को बदनाम किया था और एक लंबित जो पेंडिंग संपत्ति का मामला था उसी संबंधित धमकियां जो है जारी भी की थी। यह अपराध पिछले साल जून में दर्ज किया गया था, लेकिन पटेल अब तक पकड़ में नहीं आई थी। ये पहली बार नहीं है जब कीर्ति पटेल कानून के शिकंजे में आई हो। गुजरात के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कम से कम 10 एफआईआर दर्ज हैं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, जिनमें हत्या की कोशिश 2020 में, पूना पुलिस जबरन वसूली, वस्तपुर पुलिस और आपराधिक धमकियां शामिल हैं। इतने ही नहीं, इस पर गांधीनगर, पाटन, जूनागढ़ और सूरत ग्रामीण पुलिस
सीमाओं में भी हमले से लेकर शराबबंदी तक के मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक बदनाम छवि बनाई, अक्सर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करती थी और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको खुली धमकियां देती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक छवि लक्षित लोगों पर प्रस्तुत स्थापित करने, अपना एक रौब दिखाने के लिए और शिकायतकर्ताओं को डरा के उनको जानबूझकर एक ऐसी अपनी छवि बनाई गई ताकि रणनीति का उसका हिस्सा पूरा ऐसा था कि लोग उससे डरें। ऐसे उसने अपनी प्रोफाइल बनाई। कीर्ति पटेल 1 साल से ज़्यादा वक्त तक भाग रही थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट भी किए। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ पोस्ट के साथ साथ अप्रैल में उसके जन्मदिन पर उसके फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो संदेश भी था। कीर्ति पटेल के यूट्यूब पर 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कीर्ति ने यूट्यूब पर अपना अकाउंट 2019 में बनाया था, जिसे कीर्ति अदलजा नाम से भी जाना जाता है। एक गुजराती डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। इंस्टाग्राम पर कीर्ति के 1.3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सोचिए, एक अच्छी खासी तादाद है फॉलोअर्स की जो इस लड़की को फॉलो करते हैं। वो अक्सर ऐसे वीडियो पोस्ट करती है जिनमें वो बाइक पर होती है, लोगों से बातचीत करती है। इस टाइप की जो वीडियोस होते हैं, कंटेंट, ये सब चीज़ें, वीडियो कंटेंट वो रिलीज़ करती थी अपने प्रोफाइल पे। हाई प्रोफाइल जबरन वसूली मामले में 1 साल से ज़्यादा वक्त तक ये फरार रहने के बावजूद कीर्ति अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। मतलब हर थोड़े दिन में उसकी कोई ना कोई पोस्ट आ ही जाती थी। गिरफ्तारी से 5 दिन पहले अपलोड की गई उसकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में उससे सड़क पर एक छोटे बच्चे से बातचीत करते हुए देखा गया था। कीर्ति पटेल ने इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले समेत धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के बारे में भी कई अक्सर जो है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। आपको बता दूं, वो यूट्यूब पर भी मौजूद है। उसके तकरीबन यूट्यूब पर 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। वो 2019 से वहाँ पे पोस्ट कर रही है, यानी तकरीबन 6-7 साल से यूट्यूब पर भी पूरी तरीके से एक्टिव है। और हाल ही में एक वीडियो में उसने एक एफआईआर को रद्द किए जाने से संबंधित एक न्यूज़ क्लिप भी शेयर की थी। उसने अपने समर्थकों को अपने साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया था। 2020 में उसे एक रघु भारवाड़ उर्फ बोलिया से जुड़े एक हत्या के प्रयास के मामले में भी जोड़ा गया था, जिसने उस पर विवाद के बाद उन पर हमला करने और टिकटॉक पर सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। 2020 में कीर्ति पटेल पर वन विभाग द्वारा 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उसने एक उल्लू को पकड़ते हुए एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट किया था, जो वन्यजीव कानून के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि कीर्ति लगातार अपने लोकेशन, फ़ोन और सिम कार्ड बदल रही थी। एक वजह से उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो एक नहीं हो पा रही थी, कभी कहीं, और लगातार वो चकमा दे रही थी। लेकिन टेक्निकल टीम और साइबर एक्सपर्ट की मदद से उसकी लोकेशन अहमदाबाद के सरखोज इलाके में आखिरकार ट्रैक हुई। मेहनत के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद, इसके बाद बिना देर किए सूरत पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस की मदद से बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका कहना है कि गिरफ्तार होने के दौरान पुलिस ने इंस्टाग्राम से भी संपर्क किया था, जिससे आईपी एड्रेस और लोकेशन के बारे में जानकारी मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने जो पुलिस है उनका ये भी कहना है कि फरार होने के दौरान कीर्ति लगातार अपनी जगह, फ़ोन नंबर और अपनी जो इंटरनेट लोकेशन है वो बदल रही थी, ताकि वो पुलिस के हाथ ना सके। लेकिन आखिरकार ये पकड़ी गई। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती एक ऐसी कर देता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है, जैसा कि कीर्ति ने की। और उसकी वो आखिरी वीडियो ही सच में आखिरी साबित हुई और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। तारीख 2/6/2024 को कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसका अंडर सेक्शन 386, 389, 504, 5062, 328, 507, 120B ऑफ आईपीसी, 66E एंड 67 ऑफ आईटी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुआ। इसमें टोटल 5 से ज्यादा आरोपी थे। इसमें एक आरोपी कीर्तिबेन, डॉटर ऑफ रणछोड़ भाई अडालजा, रेसिडेंट इनका पर्वत पाटिया सूरत है। ये एब्सकॉन्डर थी पिछले 10 महीने से, और सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक टीम बनाई, जिसमें एलसीबी की टीम,
कापोद्रा पुलिस स्टेशन की टीम, साथ ही साथ हमें ये टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि ये इनका लोकेशन जो है ये प्रेजेंटली अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में आ रहा है। तो सरखेज पुलिस स्टेशन के जो लोकल स्टाफ है और जोन 7 अहमदाबाद शिवम वर्मा, उनका सपोर्ट लेके हमने काफ़ी वर्कआउट करने के बाद इनको सरखेज पुलिस स्टेशन के विस्तार से अहमदाबाद से इनको पकड़ा है। और अभी हम इनको ऑनरेबल कोर्ट के पास लेके जाएंगे और अपने जो हमारे जो पुरावा है वो सारे रजू करेंगे और फिर ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कीर्तिबेन के अगेंस्ट में और भी काफ़ी सारी फरियादें और कंप्लेंट्स हैं। उनमें हमारे पास लैंड ग्रैबिंग और एक्सटॉर्शन की फरियादें भी हैं और उनमें भी उनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई हम करेंगे। तो अभी जो गुना है वो क्या है? अभी किस गुना में धरपकड़ हुई है? अभी फिलहाल जो गुना है वो हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का गुना है और इसमें टोटल 5 आरोपी हैं और एक अननोन भी है। किस तरह से इनको फंसाया गया था, किस तरह से ब्लैकमेल किया गया था? इनको ब्लैकमेल फोन के थ्रू और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू किया गया था और आगे की डिटेल्स जो है हम कोर्ट के साथ शेयर करेंगे। कितने खंडी मांगी थी उसने? टोटल जो खंडी मांगी थी इसका रकम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरा डिटेल शेयर करेंगे। सर, ये 10 महीने के गाय में कीर्ति पटेल कहाँ गई? 10 महीने के दौरान में इनका मोबाइल जो है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग लोकेशन पे आ रहा था, गुजरात के अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन कोई भी परफेक्ट लोकेशन नहीं आने की वजह से इनको हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ जो आईपी एड्रेस है ये बार बार चेंज हो रहा था और इनका जो फोन है वो भी बार बार स्विच ऑफ होकर अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग सिम कार्ड से यूज हो रहा था। हमने आईपी एड्रेस ट्रैक करके और जो इंस्टाग्राम और बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके, उनके नोडल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके हमने ये लोकेशन निकलवाया और इसमें हमने साइबर एक्सपर्ट्स का भी इस्तेमाल किया और उसके साथ ही हमने इनको पकड़ा है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है और काम धंधा क्या करती है ये? इनके मोर देन 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सर, ऐसा बोल सकते हैं कि एक के बाद एक फरियाद दर्ज हुई है तो पासा भी हो सकता है कीर्ति पटेल के विरुद्ध? ये हमें इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा कि पासा प्रपोजल के लिए इनके अगेंस्ट में जो जरूरी पुरावा है वो है कि नहीं। अगर इनके अगेंस्ट में जरूरी पुरावा हमें मिलते हैं तो जरूर हम किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट हम देने के मूड में नहीं है। सर, कई लोगों को ब्लैकमेल किया है तो क्या अपील रहेगी आपकी उन फरियादियों को पुलिस के पास आने की? कोई भी फरियादी, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी ने एक्सटॉर्शन किया है, किसी ने हनी ट्रैप किया है, अगर आप कोई भी आपको सोशल मीडिया के दबाव में डाल के आपको ये सोच रहा है कि वो कहीं पे भी आपको ब्लैकमेल करेगा, तो आप ये गलत बात है। और आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत आप पे जो आरोपी है उस पर कड़क कार्रवाई होगी और पुलिस आपको अपील करती है कि आप पुलिस स्टेशन में आए, फरियाद दें और आप डीसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं, एसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं और फरियाद दे सकते हैं और साथ में पुलिस पे कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। अर्जी है कापोद्रा पुलिस मथक में कीर्ति के विरुद्ध? जोन 1 विस्तार में अलग अलग पुलिस स्टेशंस में अर्जियां हैं। अभी एक्सटॉर्शन की एक अर्जी है और एक लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है, तो उसमें भी हम तपास कर रहे हैं। सर, जो लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है तो किसका उसने जमीन या मकान बचाने की कोशिश की? किस तरह की अर्जी है वो अर्जी ऐसी है कि इसमें एक ओल्ड एज कपल है, उनमें उनका जमीन को, मतलब उनका जो मकान है उनको हड़पने की मतलब साजिश की है, ऐसा करके हमारे पास एक फरियाद है। वी आर नॉट, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सामने कीर्ति पटेल इज गिल्टी और ये काम हमारा नहीं है, ये काम ऑनरेबल कोर्ट का है, बट हम इसमें तपास करने के लिए हम इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।